जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी कैफ़े ऑफिशियल के ऊपर। दोस्तों, जिसका वेट आप सभी को बेसब्री से था, यहाँ पर फाइनली 40,000 पदों पर जो है वैकेंसी आ चुकी है जीडी 2025 की। तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस बार आप सभी के लिए। ये अभी टेंटेटिव वैकेंसीज है एंड जैसा कि आपको पता भी है कि आपको बाद में वैकेंसीज इंक्रीज़ भी देखने को मिलती है जीडी में। और जैसा कि मैंने दिखाया भी था आरटीआई में, लगभग 75,000 से प्लस यहाँ पर वैकेंसी जो है जीडी में खाली है। तो ऐसा हो सकता है कि वैकेंसी और भी आगे बढ़ सकती है। सो ऐसे में दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छे से इस बार प्रिपरेशन करना है और इस बार आपको एक सीट पक्का करना है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए 2025 में, तो आप इस वैकेंसी को एक अच्छे से टारगेट लेके चलिएगा, आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं सारी चीज़ आपको बता दूंगा कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन, हाइट, एज लिमिट, ये सब चीज़ मैं आपको इस एक वीडियो में बताने वाला, जो भी नोटिफिकेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स कुछ गलतियाँ भी करते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, जो कि आपको नहीं करना है। मैं आपको पहले ही अवेयर कर दूंगा, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है। चलिए जल्दी जल्दी भी करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप डेट्स याद रखिए, 5 तारीख यानी आज से स्टार्ट हो चुका, 14 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। 14 अक्टूबर को लास्ट डेट रहेगा। वही पेमेंट की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो पेमेंट आप 15 तारीख तक कर सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए फॉर्म में गलती हो गई, आप उसका करेक्शन कर सकते हैं 5 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के बीच में। लेकिन फ्रेंड्स, आप फॉर्म को बहुत ही अच्छे से भरिएगा ताकि कोई भी करेक्शन करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि बाद में आपको 200 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा एडिट करने के बाद। उसके बाद कंप्यूटर के एग्जामिनेशन की बात करें फ्रेंड्स, जनवरी फरवरी 2025 में आपका कंडक्ट होने वाला है। तो अभी से देखा जाए फ्रेंड्स, तो लगभग आपके पास जो है 4 महीने से लेकर के 5 महीने तक का टाइम आपके पास बचा हुआ है। अभी है मतलब सितंबर चल रहा है, तो सितंबर पूरा बचा हुआ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने आप प्रॉपर मान के चल सकते हैं। 5 से 6 महीने का टाइम आपके पास है यहाँ पे। ऐसे में काफ़ी अच्छा प्रिपेयर आप कर सकते हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिएगा। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर सीबीटी यानी कंप्यूटर पर एग्जामिनेशन होगा आपका ऑनलाइन बेस्ड में। 13 रीजनल लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा फ्रेंड्स, और प्लस में हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, यानी कि 15 टोटल लैंग्वेज हो गया फ्रेंड्स। बाकी आप रीजनल लैंग्वेज आप यहाँ से देख सकते हैं, आसामी वगैरह है, तो आप इन सब में से रीजनल लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। बाकी बाई डिफॉल्ट इंग्लिश और हिंदी तो रहेगा ही, इसके अलावा आप इन सब में से चुन सकते हैं। बाकी इसके अलावा दोस्तों बात कर दे, फिजिकल जो होगा आपका और जो मेडिकल होगा और जो भी आपका डीबी होगा, वो सारा का सारा आपका सीएपीएफ करवाने वाला है फ्रेंड्स इस बार। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब एग्जाम सिर्फ कंडक्ट करने का जिम्मेदारी और जो रिजल्ट है रिटन का, वो मतलब जारी करने का जिम्मेदारी जो है एसएससी के है। बाकी इसके बाद जो भी आपका प्रोसेस होगा, फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब आपका सीएपीएफ देखेगी। उसके बाद अगर बात करें सैलरी की, तो सैलरी आपको पता ही है, लेवल 1 का सैलरी यहाँ पर मिलता है फ्रेंड्स, यहाँ पर 18,000 से लेकर के 56,900 तक। बाकी इसके अलावा जो पोस्ट है आपका सिपोए का एनसीबी में, उनके लिए सैलरी थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि 21,700 से लेकर के 69,100 तक के लिए। बाकी मैं बता दूँ, ये मतलब सिर्फ पेपर में आपको दिखाया गया इतना कम, वास्तव में आप कैलकुलेट कीजिएगा तो काफ़ी अच्छा सैलरी होगा। मैं आपको बता दूंगा बाद में कभी डिटेल में। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं वैकेंसीज की, तो वैकेंसीज आप सभी के सामने दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर बात करें मेल के लिए, तो मेल के लिए टोटल यहाँ पर जो है 35,612 वैकेंसीज है, जो कि काफ़ी मतलब यहाँ पर समझ सकते हैं काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद फीमेल की बात करेंगे, फीमेल का टोटल यहाँ पर जो है 3869 वैकेंसीज है। अगर बात करेंगे फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा किस फोर्स के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी है, तो सबसे ज़्यादा बीएसएफ फोर्स के लिए इस बार वैकेंसी है, उसके बाद सीआरपीएफ के लिए है। ठीक है, एंड अगर फीमेल में बात करेंगे, तो फीमेल में आपका जो सबसे ज़्यादा बीएसएफ के लिए है, और उसके बाद अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, तो उसके बाद हमारा जो है सीआईएसएफ में वैकेंसीज है। तो आप देख सकते हैं ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर के कि किस पोस्ट में कितना वैकेंसी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एज लिमिट, जो कि काफ़ी सारे बच्चों का काउंट मतलब डाउट रहता है। तो पहले ही मैंने ये डाउट क्लियर कर दिया था कि बताया था मैं 1/1/2025 से आपका एज काउंट होगा, और मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 23 ईयर होना चाहिए। बाकी आपका एज अगर मतलब यहाँ पर 2/1/2002 से लेकर के 1/1/2007 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है, तो आप इजीली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैंडिडेट्स। बाकी अगर आपका एज जो है 23 वर्ष से ऊपर हो चुका है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो SC/ST से तो 5 साल का अपर एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, OBC से है तो 3 साल का, और एक्स सर्विसमैन है तो 3 साल का। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी मतलब कॉमन है ये सब चीज़, तो आपको पता ही होगा। कि आपको मैं बता दूं, अगर आप यहाँ पर जो है जीडी 2025 की टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसके लिए मैं आपको एक बेस्ट बुक बताना चाहूँगा, जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा जारी किया जाता है। अब यहाँ पर ये बुक क्या है, तो बुक में आपको देखिए सब्जेक्ट वाइज जो है बुक यहाँ पर है। जैसे मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स में आपका जो है 2024, 23, 21 और 19 में जो आपका जीडी का एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, चैप्टर वाइज आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको कंटेंट दिखाऊं, तो इस तरीके से, जैसे नंबर सिस्टम है, एलसीएम, एचसीएफ, जो भी आपका सिलेबस है मैथ का, वो सारा का सारा इसमें है। और देखिए इस तरीके से आपका रहेगा नंबर सिस्टम जैसे कि है, तो इस पर मतलब पहले तो यहाँ पर जो बेसिक जानकारियाँ हैं वो दी गई हैं। ठीक है, जिसको कि आप थ्योरी सेक्शन कह सकते हैं। उसको देखने के बाद यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर कराई गई हैं। ठीक है, एंड अच्छी बात यह है कि आपका आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको खुद से समझने में। ठीक है, तो ये इसी तरीके से इनका जो है मतलब कि एक क्या कह सकते हैं, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश हो गया, सॉरी हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया और जीके हो गया, ये बुक्स भी ये जारी करते हैं इसी तरीके से।
तो आप चाहें तो उन बुक्स को भी ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन बुक ये जो है आपको तैयारी करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है और काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेगा आपके प्रिपरेशन को। सो आप अगर बुक्स की फेड में हैं, यानी कि नए बुक्स लेना चाहते हैं, तो ये बुक मैं आपको सजेस्ट करूँगा। आप इस बुक्स को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑफलाइन मार्केट में भी आप ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पर भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर जो है इग्नोर करते हैं इसको इग्नोर नहीं करना है। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स भी इसको नहीं बताते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, जिस भी आप कैटेगरी से फॉर्म को भर रहे हैं, चाहे आप ओबीसी हैं, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, अगर आप इस फॉर्म मतलब कैटेगरी वाइज अगर फॉर्म भर रहे हैं, मतलब कि रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भरे, उसका बेनिफिट आपको लेना है, तो उसके लिए दोस्तों जो एसएससी के फॉर्मेट के ऊपर सेंट्रल लेवल का जो सर्टिफिकेट होता है, चाहे वो आपका ओबीसी हो गया, उसके बाद एससी एसटी हो गया, या फिर ईडब्ल्यूएस, उसको आपका जो क्रूशियल डेट है उसके पहले आपको बना हुआ होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं क्रूशियल डेट यहाँ पर है 14 अक्टूबर 2024, यानी इसके पहले आपका ये डॉक्यूमेंट बन जाना चाहिए, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए और साथ ही साथ एसएससी के फॉर्मेट के ऊपर बना हुआ होना चाहिए। अगर नहीं बनता है तब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर आप जो है या मतलब ये प्रोवाइड नहीं करते हैं डीबी के टाइम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ये चेक होता है, अगर आप उसको प्रोवाइड नहीं करते हैं तो ऐसे में दोस्तों आपका जो रिजर्व कैटेगरी है उसको हटा करके आपको कंसीडर कर लिया जाएगा अनरिजर्व, यानी कि यूवर का, फिर आपको कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा उसके बाद, तब जा करके जो है आप यहाँ पर जो सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हो सकता है कि डिपार्टमेंट वाले अगर होंगे तो आपको पास आउट कर दें, ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट बाद का भी बना रहेगा तब भी, लेकिन अभी टाइम है तो आप अप्लाई कर लीजिए, 1 महीने में बहुत ही आराम से बन जाता है, ठीक है। प्रोसेस भी मैंने बता रखा है कैसे अप्लाई करना है। बाकी इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1/1/2025 से रहने वाला है। सिंपली 10th का एग्जामिनेशन आपको पास आउट करना है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा दोस्तों अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है, मतलब कि अगर आपने एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास है, तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है इसमें। देखिए जो CB और A3 तरह का आपका सर्टिफिकेट होता है, उसके बेस पर आपको जो है यहाँ पर बोनस मार्क्स दिया जाता है रिटर्न के एग्जामिनेशन में, जो कि आप देख सकते हैं। C सर्टिफिकेट वालों को 5% जितना भी मार्क्स लाते हैं उसका 5% आपको बोनस मार्क्स मिलेगा। उसी प्रकार से B सर्टिफिकेट वालों को 3% और A सर्टिफिकेट वालों को 2%, ठीक है। एंड NCC सर्टिफिकेट भी आपका 1/1/2025 से पहले का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो आपको पता ही है जनरल के लिए जो है यहाँ पर 100 रुपये है, OBC के लिए भी 100 है, लेकिन बॉयज़ कैंडिडेट्स के लिए। बाकी इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है, SC ST हैं, या फिर जो गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं, उनको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वो अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है आप करेक्शन कर सकते हैं, वही चीज़ बताया गया है, तो इसके पहले मैंने बता ही दिया इस चीज़। बाकी एग्जाम का पैटर्न सेम है, पिछले बार की तरह ही यहाँ पर है। आपका टोटल 4 सेक्शंस है, रीजनिंग, GK, मैथ और इंग्लिश या फिर हिंदी में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। हालांकि फॉर्म भरते समय ये नहीं आएगा, जब आप एग्जाम देने जाइएगा सेंटर के ऊपर, वहीं पर आपको टिक आउट करना होगा कि आप इंग्लिश देना चाहेंगे या फिर हिंदी। वो मैं आपको बता दूंगा कैसे एग्जाम दिया जाता है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए जान लीजिए इंग्लिश या हिंदी किसी एक का ही आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों का कर रहे हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि एक ही इन दोनों में से कोई एक ही सब्जेक्ट का आपको वहाँ पर एग्जाम देना है, ठीक है। तो ये टोटल 4 सेक्शन आएंगे, 20-20 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से। यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का रहेगा, 60 मिनट का टाइमिंग मिलेगा, यानी कि 160 नंबर का टोटल आपका पेपर होने वाला है फ्रेंड्स। 160 में पिछली बार की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो स्टेट वाइज ये कट ऑफ जाता है, तो मैं आपको कभी और डिस्कस कर दूंगा कितना आपको प्रिपरेशन करना है, लेकर के चलना है टारगेट। बाकी इसके अलावा देखिए नेगेटिव मार्किंग पिछली बार आपका कन्फ्यूजिंग था, 1/8 करके रखा था, लेकिन इस बार साफ साफ बोल दिया गया 0.25 मार्क्स, यानी कि हर एक क्वेश्चन को गलत करने पर 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, जो कि काफ़ी कम है, ठीक है, हाँ काफ़ी कम है। तो ये मतलब एक तरीके से बेनिफिट भी है, प्लस में कट ऑफ को हाई करने का एक मतलब कह सकते हैं गलत चीज़ भी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। सिलेबस जो है मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर भेज दूंगा PDF के फॉर्मेट में, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब बाकी इसके अलावा देखिए फिजिकल काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद फिजिकल होगा। फिजिकल में देखिए 5 किलोमीटर का रनिंग मेल के लिए 24 मिनट में होगा, फीमेल के लिए बात करेंगे 1600 मीटर की रनिंग 8.5 मिनट में होगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर जो है ऐड किया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लद्दाख रीजन से यहाँ पर है, ठीक है, लद्दाख रीजन वाले के लिए यहाँ पर बता दें, यहाँ पर लद्दाख रीजन वालों के लिए 1600 मीटर का रेस होगा, मेल के लिए 7 मिनट में, और फीमेल के लिए 800 मीटर का रेस होगा 5 मिनट में, ठीक है, सिर्फ लद्दाख रीजन का, ठीक है। बाकी जो लद्दाख रीजन से हटके हैं उनके लिए ये ऊपर वाला रहेगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी हाइट और चेस्ट वगैरह को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है, तो यहाँ से क्लियर कर लीजिए। हाइट यहाँ पर देखिए जो मेल है उनके लिए 170 सेंटीमीटर चाहिए, और जो फीमेल है उनके लिए 157 सेंटीमीटर चाहिए मिनिमम, ठीक है। इससे अगर 1 सेंटीमीटर भी कम होगा बाहर निकाल दिए जाओगे आप, तो पहले ही आप देख लीजिएगा कि आपका हाइट है या फिर नहीं, तभी आप फॉर्म को भरिएगा, नहीं तो फिर टाइम का वेस्टेज है सिर्फ, ठीक है। आप उसके जगह फिर दूसरे एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया। बाकी जो कुछ कैटेगरी यहाँ पर जैसे ST की बात करें, तो ST के लिए मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर, यानी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है, वहीं फीमेल के लिए यहाँ पर 150 सेंटीमीटर है। बाकी आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बाकी अदर जो कैटेगरी है या फिर जो
अलग अलग रीजन से जो लोग आते हैं उनके लिए अलग अलग यहाँ पर जो है हाइट दिया गया है, आप उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ऐसे नॉर्मल मेल के लिए 170 और फीमेल के लिए 157 चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे चेस्ट की, तो चेस्ट आपका अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला करके 5 सेंटीमीटर यानी कि 85 होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ मेल का यहाँ पर चेक किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर जो है ये मतलब अलग अलग रीजन्स अलग अलग कैटेगरी के लिए, यहाँ पर जैसे एसटी के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है, 76 सेंटीमीटर ही उनको चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए। बाकी जो मतलब असम, हिमाचल प्रदेश ये सब रीजन से आते हैं उनको 78 सेंटीमीटर चाहिए, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए। ठीक है, तो ये मतलब रीजन वाइज आप देख लीजिएगा, इसको मैं दे दूंगा। बाकी वेट की बात करेंगे तो वेट को लेकर के देखिए उतना ज़्यादा आपका मतलब नहीं लेना है। मिनिमम जो एवरेज एज होता है फ्रेंड्स लगभग 50 kg से लेकर के या 45 kg से लेकर के ऊपर में आपका होना चाहिए और ज़्यादा भी वेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल जो वेट होता है वो आपका रहना चाहिए हाइट और एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद देखिए बात करेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का सिग्नेचर के कारण फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आप खुद से फॉर्म भर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, 6x2 सेंटीमीटर का यहाँ पर जो डायमेंशन मांगा गया है, 10 से 20 kb के बीच में रहना चाहिए एंड रेजोल्यूशन बोला गया 300 dpi। ठीक है, ब्लर नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का यहाँ पर जो है सिग्नेचर के कारण जो है फॉर्म रिजेक्ट होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो। इसके लिए दोस्तों आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, मैं वीडियो इस पर अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख के अच्छे से फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, ऐसे आप खुद भर रहे हैं तो इस सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। बाकी यहाँ पर सारा चीज़ मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो ये थी सारा जानकारी मैंने आपको बता दिया। बाकी फिर भी कोई डाउट रह गया है कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। टेलीग्राम को चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे की अपडेट्स मैं आपको वहीं पर शेयर करता रहूँगा। ठीक है, आज के इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।